हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हो, और मेरा नाम है हंसराज चौहान और हमारा प्यारा सा चैनल है बेटा CICM क्लासेस। और आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बेटा आइसोमराइजेशन। और इससे जो पहले वाले टॉपिक थे, उन पहले वाले टॉपिक में आपने बेटा रिएक्शन विद मेटल पढ़ा था, वो सारी कहानी कंप्लीट हो गई थी। और बेटा जो जितने भी टॉपिक डाल रहा हूँ या फिर जितने भी लेक्चर आपके, ये बेटा सारे सीरियलिटी में है, ठीक है। ध्यान से देखना और अपने कॉपी पेन लेके बैठिए और ध्यान से देखिए बेटा। टॉपिक है हमारा आइसोमराइजेशन। सर सबसे पहले अगर बात की जाए तो आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है? आइसोमराइजेशन का मतलब होता है बेटा कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो बेटा सेम और स्ट्रक्चर क्या हो बेटा अलग, डिफरेंट। इसका मतलब होता है बेटा क्या कि सर अगर बात की जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा बेटा सेम। और बेटा अगर बात की जाए स्ट्रक्चर की, ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे मिलेगा बेटा डिफर, यानी कि अलग स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा बेटा डिफर। अब ध्यान से सुनना और समझना कि ये केमिकल रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन लिखा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिखा बेटा Cl, ठीक है। ये हमारे पास हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन की अगर बात की जाए तो सर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना बेटा 3 और यहाँ पे एक क्या लगा बेटा Cl। तो इसको जो आयुपैक नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा बेटा 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या होगा बेटा 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या होगा बेटा 1 क्लोरोप्रोपेन। क्लियर। अब सर जो 1 क्लोरोप्रोपेन है जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी और यहाँ पे बेटा इसकी प्रेजेंस किसकी डाल दी जाएगी, कोई ना कोई लुईस एसिड AlCl3 या फिर बेटा आप इसमें जगह क्या डाल दो FeCl3। तो यहां से क्या होगा बेटा जब यहां से आइसोमराइजेशन होगा, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट के तौर पे जो मिलेगा वो मिलेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे आएगा बेटा CH3। इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब यहां से अगर बात की जाए तो इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर क्या होगा बेटा ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। यहाँ पे 2 नंबर पे क्या बेटा क्लोरो 2 क्लोरो और उसके बाद क्या आएगा बेटा प्रोपेन। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन कितना बेटा 3 और यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन कितना बेटा 3। फर्क क्या है कि सर यहाँ पे जो Cl लगा है ये बेटा पहले कार्बन पे लगा है और यहाँ पे जो Cl लगा ये किस पे लगा बेटा सेकंड कार्बन पे। अब देखिए ये रिएक्शन होती है तो होती कैसे है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। देखिए बेटा अब इसका मैकेनिज्म है और ये मैकेनिज्म समझना, ठीक है। सबसे पहले बेटा रिएक्शन में हमारे पास जो आपका पास जो रिएजेंट है रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा। तो बेटा यहाँ पे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। बेटा इसने रिएक्शन किसके साथ की AlCl3 के साथ। जब AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से बेटा देखो अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो सर एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए किसके साथ बेटा Cl के साथ। तो सर 3 बॉन्ड की बात की जाए तो एक बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 2, तो 3 बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं तो सर यहां से इस एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब किसका काम करेगा बेटा लुईस एसिड का। मतलब से कि लोन पेयर को क्या करेगा बेटा एक्सेप्ट करेगा, हाँ या ना। ये टोटल कहानी है इसकी। अब सर यहां से अगर बात की जाए तो ये जो Cl है इस Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बेटा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खींचेगा तो Cl पे चार्ज किसका आएगा बेटा माइनस का और यहाँ पे इस कार्बन पे चार्ज किसका आएगा बेटा प्लस का। ये Cl इस एल्यूमिनियम के साथ जुड़ के यहाँ से क्या बनेगा बेटा AlCl4 और यहाँ पे एल्यूमिनियम पे चार्ज किसका आएगा बेटा माइनस का। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपके पास बना है वो क्या बना बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, अरे सॉरी ये बेटा सॉरी एक कार्बन का चेन का फर्क आ गया इसमें, इस तरह से है। तो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या बेटा इस कार्बन पे चार्ज कैसे बेटा पॉजिटिव, हाँ यार ये कहानी बेटा इस कार्बन पे चार्ज किसका बेटा पॉजिटिव। अब यहां से क्या होगा बेटा ध्यान से सुनना और समझना चीजों को। यहां से सर ये जो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा ये कार्बन का डिग्री कितना बेटा 1 डिग्री। सर अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया जाए कि पॉजिटिव कार्बन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस पे आ जाए बेटा सेकंड कार्बन पे। अगर सेकंड कार्बन पे आ जाए तो जो पॉजिटिव जो यहाँ से जो कार्ब कैटायन बनेगा वो कितना बनेगा बेटा 2 डिग्री। और सर 2 डिग्री कार्ब कैटायन 1 डिग्री कार्ब कैटायन की कंपैरिजन में क्या होता है बेटा ज्यादा स्टेबल। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कौन करेगा 2 डिग्री कार्ब कैटायन, ऑफिशियली बात है। अब बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सिंगल बॉन्ड H। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा रीअरेंजमेंट, क्या होगा बेटा रीअरेंजमेंट। जब रीअरेंजमेंट होगा तो बेटा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे हाइड्रोजन ने, तो हाइड्रोजन पे चार्ज किसका बेटा माइनस का नेगेटिव और ये नेगेटिव अटैच किसको होगा पॉजिटिव के साथ। तो बेटा यहाँ पे इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, अब ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मतलब इस कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा बेटा पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया बेटा पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड में क्या आ गया बेटा CH3। अब यहाँ पे जो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है
ये कार्बन आगे कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना बेटा 1 डिग्री। लेकिन सर यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना बेटा 2 डिग्री, हाँ या ना। अब बेटा जो रिएक्शन में पहले आपके पास AlCl4 गया था, अब सर ये जो AlCl4 है ये बेटा वापस से क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, और डिकम्पोज करेगा तो क्या बनेगा Cl- और प्लस में क्या बनेगा AlCl3, हाँ या ना। भाई आपको पता है कि अगर बात की जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन की तो बेटा जो कैटलिस्ट है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जितने अमाउंट में करता है पार्टिसिपेट उतने ही अमाउंट में रिएक्शन से क्या होता है बेटा बाहर निकल जाता है। तो सर यहाँ से ये Cl- इससे बाहर निकलेगा, जैसे डिकम्पोज होगा तो बेटा ये Cl- रिएक्शन में क्या करेगा पार्टिसिपेट। तो सर ये Cl- कहाँ जाएगा, जहाँ पे चार्ज कैसा बेटा पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे बेटा Cl और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास CH3, क्लियर है। तो ये बन गया आपका 2 क्लोरोप्रोपेन, क्लियर बेटा। तो ये बेटा टोटल कहानी किसकी, आइसोमरिज्म की, और इसका एक क्वेश्चन था वो मैंने बेटा आपको करा दिया। बाकी मत कुल मिला के बस कहानी इतनी है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा बेटा रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है बेटा शिफ्टिंग पॉसिबल होती है, जिसकी वजह से आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो क्या रहेगा बेटा सेम, लेकिन सर उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या जाएगा बेटा चेंज, क्लियर है। तो ये टोटल कहानी थी, और बेटा इसको आराम से देखिए, आराम से नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे चलते इसके बाद अब बेटा यहाँ पे जो बचती है तो 2 रिएक्शन और बचती है। अब आती है बेटा अदर रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन की, हेलोएरिन की अदर रिएक्शन, देखिए बेटा टॉपिक है बेटा नेक्स्ट अदर रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन की, हेलोएरिन की जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है बेटा देखो सॉरी हेलो एल्केन, अदर रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, देखिए बेटा टॉपिक है बेटा अदर रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, देखिए टॉपिक है बेटा हमारा अदर रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ये है बेटा हमारे पास टॉपिक। अब इस टॉपिक को पढ़ना है और ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। देखिए बेटा अगर अदर रिएक्शन की अगर बात की जाए हेलो एल्केन की, तो जो एल्किल हैलाइड है इसकी रिएक्शन कराई जाएगी किसके साथ बेटा AgO के साथ। AgO मतलब AgO का मतलब सिंगल AG नहीं है, यहाँ पे AG कितने बेटा 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन कितना है सिंगल, यानी कि सर यहाँ पे जो अर्जेंटीनम जो ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन कराई जाएगी। जैसे मान लो ये आपके पास है बेटा एल्किल हैलाइड RX, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई बेटा, इसकी रिएक्शन कराई गई Ag2O के साथ। तो यहाँ पे बेटा जब रिएक्शन होगी तो आपको प्रोडक्ट के तौर पे जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी R सिंगल बॉन्ड OH की, क्लियर है। और प्लस में यहाँ से क्या बाहर निकलेगा बेटा AgX, यानी कि आपका सिल्वर का हैलाइड। देखिए ये कैसे पॉसिबल होता है बेटा, यहाँ पे ये डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब ये कि बेटा ये यहाँ पे जो Ag2O है ये सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ करेगा बेटा अल्कोहल सॉरी H2O के साथ, और H2O के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ध्यान से सुनना, ये आपके पास है Ag2O और इसने रिएक्शन किसके साथ की बेटा H2O के साथ। अब H2O के साथ जब रिएक्शन की तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन कितना बेटा 2, और मेटल H2O के साथ जब रिएक्शन करती है तो हमेशा किसकी फॉर्मेशन करती है मेटलिक हाइड्रोक्साइड की। तो बेटा यहाँ से जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी AgOH का होल ट्वाइस, हाँ यार क्लियर बेटा, इस तरीके से फॉर्मेशन होती है, क्लियर। और इस तरीके से केमिकल रिएक्शन क्या होगी बेटा कंप्लीट। तो ये बेटा नॉर्मल सी केमिकल रिएक्शन थी, शायद हो सकता है आपको समझ में नहीं आए एक बार, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसके बाद बेटा जो लास्ट रिएक्शन बचती है वो बचती है बेटा एमिनोलाइसिस। क्या है बेटा एमिनोलाइसिस, जिसको बोलते हैं, जिसका बेटा पूरा नाम है हाफमान एमिनोलाइसिस रिएक्शन, यानी कि हाफमान अमोनीकरण। देखो बेटा नेक्स्ट क्या है बेटा हाफमान एमिनोलाइसिस रिएक्शन, देखिए बेटा। और ये रिएक्शन बेटा सेम की सेम आपके चैप्टर नंबर जो एमिनो वाला चैप्टर है उसमें बेटा फिर से रिपीट हो रही है, ठीक है, ध्यान से देखना। टॉपिक है बेटा हाफमान एमिनोलाइसिस रिएक्शन, हाफमान एमिनोलाइसिस रिएक्शन। देखो बेटा हाफमान एमिनोलाइसिस में क्या होता है कि सर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई जाती है, और जब रिएक्शन कराई जाएगी तो वहां पे जो मीडियम रखा जाता है वो कैसा होता है बेटा बेसिक मीडियम। अब देखो मेरे पास बेटा ये एल्किल हैलाइड है R सिंगल बॉन्ड X, और मैंने इसकी रिएक्शन किससे कराई अमोनिया के साथ, और अमोनिया क्या होता है बेटा NH3। तो क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर H और सिंगल बॉन्ड NH2, हाँ या ना। भाई नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन अभी भी कितना है बेटा 3 हाइड्रोजन, हाँ या ना। और यहाँ पे बेटा जो रिएक्शन होगी वो किसकी होगी बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम मतलब है बेटा यहाँ पे किसकी प्रेजेंस होती है NaOH की। अब ध्यान से सुनना, अगर यहाँ से बात की जाए तो बेटा ध्यान से सुनिए कि सर यहाँ पे हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा
तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, हेलोजन ने, तो हेलोजन पे चार्ज नेगेटिव और इस R पे चार्ज कैसे है बेटा, पॉजिटिव। सर यहां से अगर बात की जाए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की कंपैरिजन करो तो बेटा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज किसका बेटा, पॉजिटिव। तो सर पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, HX। तो सर HX का मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो रिएक्शन से क्या हो जाएगा बेटा, बाहर, और यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हुई, R सिंगल बॉन्ड NH2। मतलब यहाँ पे जो बना है वो क्या बना है बेटा, एमीन। अब देखिए नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा बेटा, एक कार्बन से, और एक कार्बन से जुड़ा इसका मतलब क्या बेटा, 1 डिग्री, और ये क्या बना आपके पास, 1 डिग्री एमीन। क्लियर है। इस 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन बेटा फिर से किससे करा दी, एल्किल हैलाइड से, और यहाँ पे मीडियम कैसे बेटा, बेसिक मीडियम NaOH। तो सर ये हेलोजन फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा, ठीक है, मीडियम कैसे बेटा, बेसिक मीडियम NaOH। सर यहाँ पे हेलोजन फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस, और यहाँ पे चार्ज किसका बेटा, प्लस का। बेटा यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हूँ कि सर सिंगल बॉन्ड H, कोई डाउट। तो बेटा इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी भी क्या बेटा, ज्यादा, तो ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, नाइट्रोजन ने, तो नाइट्रोजन के पास चार्ज किसका है बेटा, नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन पे चार्ज किसका बेटा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन नेगेटिव वाला हेलोजन मिलके किसकी यूनिट बाहर निकालेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड की, और यहाँ से क्या बनेगा बेटा, और ये नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ से क्या बना, R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड R, है ना, और इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये कितने R से जुड़ा बेटा, 2 R से, यानी कि यहाँ पे कितना है बेटा, 2 डिग्री एमीन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है। अब 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन अगर फिर से किससे करा दी जाए, एल्किल हैलाइड से, और यहाँ पे मीडियम कैसा हो बेटा, बेसिक मीडियम, तो सेम तरीके से सर हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज और बेटा R पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। सर इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, तो ये नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन नेगेटिव वाला हेलोजन मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे, HX का, हाइड्रोजन हैलाइड का, और हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ से क्या होगा बेटा, बाहर। अब ये जो पॉजिटिव वाला R है ये किसके साथ जुड़ेगा, नेगेटिव वाले के साथ, तो यहाँ से क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये टोटल कितने कार्बन से जुड़ रहा है बेटा, 3 कार्बन से, तो डिग्री कितना आएगा बेटा, 3 डिग्री एमआई। आई कहानी समझ। यानी कि सर हाफ मान एमोनोलाइसिस की बात की जाए तो जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप अमोनिया के साथ कराते हो बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले बेटा 1 डिग्री एमीन की फॉर्मेशन होगी। 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन अगर फिर से एल्किल हैलाइड से करा दी जाती है तो बेटा 2 डिग्री एमीन की फॉर्मेशन होती है, और 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन अगर फिर से हाइड्रोजन हैलाइड एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है तो किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, 3 डिग्री एमीन की फॉर्मेशन होती है। और बेटा 3 डिग्री एमीन में अगर आपने फिर से रिएक्शन करा दी तो लास्ट में क्या करता है कि सर अमोनियम का चतुष्क लवण बनता है, यानी कि टेट्राहाइड्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ये थी बेटा आपके पास कुछ छोटी मोटी केमिकल रिएक्शन जो बची थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बेटा इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। और अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो बेटा वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देख लेना, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।